एक छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। आपने भी देखी होगी। वह क्लिप मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र की थी। आपने देखा होगा कि पुलिस एक युवक को लेकर जा रही थी। तभी अचानक से एक महिला वहां आई और उसने इस युवक को तमाचा जड़ दिया। वो महिला बहुत गुस्से में थी और जब आपको पता चलेगा कि इस युवक ने कितना बड़ा कांड किया था तो उसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन इससे पहले कि आपको भी खून खोले और आपको गुस्सा आए, मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप अपना गुस्सा लाइक बटन पर निकाल सकते हैं और ही अपने खून को खोलने से बचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित। और जब इसने टीवी पर अपने ही कारनामे की खबर देखी तो खुद हैरान हो गया और बोला, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। संजय उर्फ शुभम दीक्षित ने जो कांड किया था उसमें 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए थे। यह घटना है इंदौर के विजयनगर इलाके में स्वर्णबाग कॉलोनी की। गुरुवार 5 मई की देर रात एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। थोड़ी देर में ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक हर तरफ आग ही आग। आग की लपटों से घिरे हुए लोग सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन पार्किंग में जल रही बाइकें और कारों के कारण बाहर नहीं जा पाए। 7 लोगों की जान चली गई। कुछ ने आग से झुलसकर अपने दम तोड़ दिए, वहीं कुछ लोगों की जान दम घुटने से चली गई। 2 युवक ने आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और कुछ ने बालकनी में जाकर अपनी जान बचाई। 7 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को लग रहा था कि इमारत में शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जब आसपास के घरों से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई तो पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं लगी थी, बल्कि लगाई गई थी। एक व्यक्ति रात करीब 2:54 पर बिल्डिंग में पहुंचा और अपनी बाइक से बोतल में पेट्रोल निकाला। 3:01 पर उसने एक स्कूटर में आग लगाई और चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, पर डीवीआर नहीं ले जा पाया। आरोप है कि पार्किंग में खड़े स्कूटर में 27 वर्षीय शुभम ने ही आग लगाई थी। उसके बाद दूसरी गाड़ियों ने आग पकड़ी और फिर आगे आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 6 महीने पहले शुभम इसी बिल्डिंग पर किराए से रहता था। लॉकडाउन के समय उसकी दोस्ती इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से हो गई। वो पहले कपड़े के शोरूम में काम करती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती सब हो रहा था। फिर 6 महीने पहले एक रोज दोनों के बीच एक अनबन हुई, जिससे कि दोनों अलग हो गए और संजय ने स्वर्णबाग कॉलोनी वाला घर छोड़कर निरंजनपुर में मकान किराए पर ले लिया। दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन हिसाब किताब अभी बाकी था। हिसाब उन 10,000 रुपयों का था जो संजय ने उस लड़की पर खर्च किए थे। उसे वो पैसे वापस चाहिए थे और वो लगातार उस लड़की से पैसे मांग रहा था। इसी दौरान लड़की का रिश्ता चंदन नगर में रहने वाले दूसरे युवक से तय हो गया। पिछले 3 दिनों से संजय पैसों को लेकर लड़की से झगड़ा कर रहा था। शुक्रवार सुबह भी दोनों के बीच लड़ाई हुई और संजय ने उस पर खर्चा किया हुआ पैसा वापस मांगा और जब लड़की ने मना किया तो संजय बोला, ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे पा रही हो तो अपनी गाड़ी मुझे दे दो। यह सुनकर उस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी और ना ही मैं स्कूटर दूंगी। तब संजय ने उसे देख लेने की धमकी दी और वहां से चला गया। इसके बाद रात को 3 बजे संजय वापस आया और स्कूटर में आग लगाकर वापस अपने घर निरंजनपुर चला गया। स्कूटर के साथ पार्किंग में खड़ी 14 और गाड़ियों जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल गई थी। 2 महिला समेत 7 मासूम लोगों की जान चली गई थी। जब ये आग लगी तब वह लड़की भी उसी बिल्डिंग में मौजूद थी, पर लोगों ने उसे रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। एक अखबार में संजय का बयान छपा, मैं उस लड़की से बहुत परेशान हो चुका था। मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन वो मुझे छोड़ती ही नहीं थी। वह बार बार पैसे मांगती थी, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। उसने मुझसे खूब खर्चा करवाया था और बाद में पता चला कि वो दूसरे लड़कों के साथ भी ऐसा ही करती थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तो उसकी गाड़ी की सीट जलाने गया था, लेकिन वहाँ खड़ी सारी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद खुद लड़की ने कॉल करके बताया था कि मल्टी में किसी ने आग लगा दी है। दिन में दोस्तों ने बताया कि टीवी पर न्यूज आ रही है। तब मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में संजय का एक हाथ और एक पैर टूट गए थे। क्या इस अपराध को रोका जा सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।